Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is meant by energy band gap in a solid? Draw the energy band diagrams for a conductor, insulator and a semiconductor. Key concept. Energy band gap. तो जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता है मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप. सो व्हाट इज एनर्जी बैंड गैप? द मिनिमम एनर्जी required for shifting electrons from valence band to conduction band, इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप. जैसे कि अगर ये मान लेते हैं कंडक्शन बैंड, क्या है कंडक्शन बैंड, इसको मैं बी से डिनोट करते हैं, और ये है वैलेंस बैंड, इसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं. सो इन दोनों के बीच में जो गैप है वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, जैसे ये मैक्सिमम है वैलेंस बैंड का, ये मिनिमम है, ऐसे ही कंडक्शन बैंड का मिनिमम है और ये कंडक्शन बैंड का मैक्सिमम है. सो जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम है और जो कंडक्शन बैंड का मिनिमम है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे ही हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप. अब क्वेश्चन में अगली बात पूछा है कि ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो इनके लिए ड्रॉ कर लेते हैं. कंडक्टर के लिए यहाँ करेंगे ड्रॉ, यहाँ करेंगे इंसुलेटर के लिए, और यहाँ करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए. कंडक्टर के केस में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, या तो वो बिल्कुल ही जीरो है, नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और या फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप ही कर जाते हैं. जैसे ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, हो गया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड. इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप ही नहीं होगा. या फिर ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड ये है वैलेंस बैंड, ये दोनों ओवरलैप ही हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है. तो ये होता है कंडक्टर के केस में. अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, और जो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसकी यहाँ जो है वो है कंडक्शन बैंड और यहाँ है वैलेंस बैंड. जो एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, एनर्जी बैंड गैप को हम Eg से डिनोट करते हैं. जो Eg की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गैप होता है. और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है और एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इंसुलेटर के केस से कम होता है. जैसे कि ये है, यहाँ पे है कंडक्शन बैंड और यहाँ पे है वैलेंस बैंड, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है जिसे हम Eg से डिनोट करते हैं वो है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन. So this is the energy band diagrams. Hope you understood it well. Best of luck.